Welcome to my channel Learn with Study. This is the vocab series of day 1. In this series, we are discuss about vocabulary. This series will helpful for those students who will be preparing for SSC, banking as well as any other government exam as well as also learn the English as a language subject. This video is helpful. अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को बिगनर लेवल से हाई लेवल तक इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, तो ये वीडियो आप फॉलो करें. दिस वीडियो इज हेल्पफुल आल्सो फॉर एनीवन जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है वो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए फॉलो एज ए लैंग्वेज, देन इट इज इजीली अंडरस्टैंड. जैसे हम हिंदी आसानी से पढ़ लेते हैं और आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि हम हिंदी को एज ए नॉट ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी को एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं. तो उसी तरह आज से जो कोई भी स्टार्ट करता है, ये मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़े ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सके. इन दिस सेशन वी आर अबाउट डिस्कस द पर्सनालिटी टाइप्स, मतलब कैसे हम पर्सनालिटी टाइप्स को कैसे वर्ड्स को हम पर्सनालिटी टाइप्स में डेवलप कर सकते हैं. और ये जो मैंने जितने भी वोकैबुलरी सीरीज आगे मैं आपको कराऊंगा, ये मैं वर्ड पावर मेड इजी बुक से लिया हूँ. दिस इज रिटन बाय द नॉर्मस लेविस. दिस इज वेरी वेरी यूजफुल बुक्स फॉर बिगनर लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू हाई लेवल स्टूडेंट्स फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग. यानी जो भी आप वोकैब को चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करें ताकि वो इंग्लिश को आसानी से एज ए लैंग्वेज समझ पाएँ, किसी से स्पीकिंग आसानी से स्पीकिंग कर सकें, किसी से पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, आसानी से रिटेन अंडरस्टैंडिंग कर सकें इंग्लिश को, और आसानी से लिख पाएँ इंग्लिश को, तो वो आसानी से इस वीडियो को फॉलो करें और आसानी से देखें ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे, क्योंकि वर्ड को रटा नहीं जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वर्ड्स हैं. इंडिया कभी भी डिक्शनरी में कहीं भी देखो तो क्या आप हर वर्ड को रट सकते हैं? नहीं. उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको एज ए लैंग्वेज फॉलो कर सकते हैं, तो वो आसानी से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आप कैसे वोकैब को डेवलप कर सकते हैं. तो ये मेरा वीडियो देखते रहें. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकें. जैसे वर्ड रूट हम इस जितने भी वीडियो में हम फॉलो करेंगे, जैसे हम डे 1 स्टार्ट किए ऐसे हम डे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हमारा कंटिन्यूअस चलते रहेगा, क्योंकि वोकैबुलरी की कोई इनफाइनाइट लिमिट नहीं है. ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स तो इनफाइनाइट है, आप कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं इन फ्यूचर. तो आप जितने ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो देखो, इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि ईगो एक क्या है. ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है. ईगो क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई सेल्फ, मतलब जो भी हूँ मैं हूँ. ठीक है. वैसे ही सेंट्रम एक वर्ड रूट है, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट. क्यों हम बोलते हैं इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है वर्ड रूट को. सेंट्रम मतलब होता है सेंटर. सेंटर मतलब क्या हो गया कि बीच में जैसे बहुत सारे, जैसे कोई भी 10 बात बोलना चाहता है, वो अपनी बात को बीच में रखना चाहता है, तो उस टाइप के यूज को हम बोलते हैं सेंट्रम. मैनिया मतलब क्या होता है? पागलपन. ये तो तुम्हारा हो गया वर्ड रूट. इसकी हेल्प से हम सेंटेंस को कैसे इजीली, बहुत सारे इस टाइप्स के सेंटेंस होंगे, उस 70 से 80% आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है. आप वर्ड रूट को आई रिकमेंडेड डैट कि आप नोट्स बनाएं, वर्ड रूट को लिखें. ये जो वर्ड रूट है इनको लिखें और आप इसको रिमेंबर करें. बाकी जो वर्ड आएंगे इससे रिलेटेड वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप इजीली उसको बोल पाएंगे, उसको रटने की आपको जरूरत नहीं है. बट वर्ड रूट को आपको तो रिमेंबर करना ही पड़ेगा. आप डेली बेस पे रिमेंबर करें या 1 डे अल्टरनेट पे रिमेंबर करें, लेकिन आपको वर्ड रूट रिमेंबर करने पड़ेंगे. जैसे देखो, वर्ड एक आया इगोइस्ट. देखो, ईगो एक क्या है? रूट. ईगो का मतलब अभी हमने पढ़ा कि क्या? आई सेल्फ, और ईस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ ईगोइस्ट. तो देखो, ईगोइस्ट का मतलब क्या है? बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट. मतलब जो बंदा है, कोई भी एक आदमी है, वो अपने आप को ही बिलीव करता है कि जो भी हूं मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा कोई और नहीं है. वैसे ही देखो, ईगो ट्विस्ट. ईगो एक वर्ड रूट है. देखो, अब अपने से ही पता चल रहा है. ईगो ट्विस्ट का मतलब क्या है? टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट. मतलब क्या? द हाइट, या अदर वर्ड बोल सकते हैं द हाइट ऑफ कंसेप्ट. मतलब इसका मतलब ये है कि जो कोई भी आदमी है वो अपने ही बारे में सबसे
ऊपर दिखाना चाहता है, अपने ही आप को वो बोलना चाहता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वही सही है या वही गलत है। तो इस तरह से आप आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि ईगो एक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है सेल्फ। अब ईगो सेंट्रिक, ईगो का मतलब होता है मी, सेल्फ, और सेंट्रिक का मतलब है सेंटर। जैसे वन हु इज एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ओन डिजायर, या मतलब कि जो कोई भी है, कोई भी आदमी है, वो अपने आप को सभी के बीच में अपने आप को ही, अपनी बातों को रखना चाहता है, उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोइस्ट किस टाइप्स के बोलते हैं? जो अपने आप को ही सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब जो बोलना चाहता है वही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और ईगो ट्विस्ट का मतलब क्या है कि जो वो बातें बोल रहा है वही सही है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। द हाइट ऑफ कॉन्सीट मतलब कि उसके ऊपर और कुछ नहीं है, वही है जो कुछ है। ईगोमैनिक, ईगो का मतलब अभी बताया हूं कि ईगो का मतलब होता है आई सेल्फ, और मैनिक का मतलब होता है मैडनेस, मतलब कि obsessively warped up in oneself या obsession of something। इसका मतलब ये है कि अगर उस बंदे को कोई भी अगर बात, दूसरी कोई बात अपना बढ़ाना, बोलना चाहे, तो वो हाइपर टेंशन में हो जाएगा, क्योंकि वो पैनिक उसको होने लगेगा। इस टाइप्स को बोलते हैं ईगोमैनिक। तो ये था वर्ड रूट, और इससे रिलेटेड वर्ड्स को कैसे हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रूट है अल्टर। अल्टर मीन्स क्या होता है? अदर। अदर मतलब क्या कि दूसरे के बारे में सोचना। अदर, अल्टर, अल्टरनेटिव, हम पढ़े अल्टरनेटिव, वैसे ही अल्टर एक वर्ड रूट है जिसका मीनिंग होता है अदर। अब जैसे देखो, इसको हम वर्ड में कैसे देखेंगे? देखो, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट अल्टर से ही बना है। अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मीनिंग है वेलफेयर ऑफ अदर या लेट मी हेल्प यू। मतलब वो जो पर्सन है वो हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचे, दूसरों को पहले सोचे, अपने आप को बाद में सोचे। वेलफेयर ऑफ अदर्स, वो दूसरों की ही सहायता हमेशा करे, उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या है कि एक्शन लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स, मतलब जो बंदा हमेशा दूसरे की ही बेनिफिट के बारे में सोचे पहले, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक से मिलके बना है अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक। मतलब अल्टर का मतलब ही होता है अदर। इससे जितने भी रिलेटेड वर्ड आएंगे उसका मतलब ही होगा कि दूसरों के बारे में सोचना। जैसे टू अल्टरनेट का मतलब टू टेक वन, मतलब क्या? दूसरे को देखो। स्किप वन मतलब कि टू अल्टरनेट का मतलब कि एक टाइम पे एक कोई चीज नहीं मिल पा रही तो उसको स्किप करके दूसरे पॉइंट पे चले जाओ। टू अल्टरनेट। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट। अल्टर मतलब आर्गुमेंट अब कोई अपने आप से तो कर नहीं सकता, वो दूसरे से ही करेगा, क्योंकि अल्टर का मीनिंग होता है अदर। तो अगर इस आपको अल्टर का मीनिंग है तो इससे आप रिलेटेड जितने भी वर्ड है आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, अल्टरकेशन मतलब होता है आर्गुमेंट। अब आदमी अपने से तो आर्गुमेंट नहीं कर सकता, वो किसी और से ही करेगा, अदर से ही कर सकता है। तो ए वर्बल डिस्प्यूट मतलब वो ओरली किसी से डिस्कशन कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है। अल्टरेशन मतलब होता है एक चेंज। अल्टरेशन मतलब क्या? चेंज या ए मेकिंग इनटू समथिंग अदर, मतलब वो चेंज कुछ करना चाहता है लाइफ को, उसको बोलते हैं अल्टरेशन। या कुछ भी समथिंग चेंज करना चाहता है, समथिंग न्यू, ए मेकिंग इनटू समथिंग अदर्स। अल्टर ईगो, अल्टर का मतलब होता है कि अदर, और ईगो का मतलब अभी बताया था आई और सेल्फ, मतलब वन अदर सेल्फ, यानी मिरर इमेज फ्रेंड। मतलब क्या कि जो एक पर्सन है वो मेरे ही जैसा सेम टू सेम है, जो दूसरा पर्सन है वो मेरे ही जैसा, उसकी सब कुछ स्वभाव सब कुछ मेरे ही जैसा है, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। जो उसके में है वही मेरे में है, यानी मिरर इमेज फ्रेंड, उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं अल्टर ईगो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ अदर वर्ड रूट। अब जैसे देखो, वर्ड रूट आया इंट्रो। इन मतलब पता ही होता है क्या होता है? देखो, इन मतलब होता है इनसाइड। इंट्रो मतलब इनवर्ड या इनसाइड। एक्स मतलब होता है बाहर, आउटसाइड या आउटवर्ड। एमबी बहुत ही कॉमन वर्ड है एमबी, उसका मतलब होता है क्या? बोथ, ठीक है। और वर्ट्रो का मतलब होता है टर्न, यानी कि झुकाव, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया वर्ड रूट। इससे किस टाइप्स के वर्ड्स आ सकते हैं, उसको कैसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे देखो, इंट्रो मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है? लीव मी एलोन या टर्न थॉट इनवर्ड, मतलब वैसा पर्सन जो अपने
विचारों को किसी से कहना नहीं चाहता, वो अपने अंदर रखना चाहता हो, लीव मी अलोन, वो अकेला फील करना चाहता हो, अपने ही आप अपने थॉट्स को अपने अंदर रखना चाहता हो, उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट किसको बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट लेट्स डू इट टुगेदर, मतलब वैसा पर्सन जो सभी के साथ अपनी बातों को शेयर करे, टर्न थॉट टू आउटवर्ड, मतलब सभी के साथ शेयर करे, वो अपने अंदर ना रखे, उस टाइप्स को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने अंदर रखे, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बाहर रखे। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। वैसे ही एमबी, देखो एमबी का मतलब होता है क्या? बोथ, अभी बताया था एमबी का मतलब होता है बोथ, और वर्ड का मतलब क्या होता है? टर्न। तो देखो बोथ टेंडेंसी ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, मतलब या इनवर्ड, और मतलब वैसा बंधन, वैसा पर्सन जो दोनों जानता हो, अपने अंदर छुपाना भी जानता हो और सभी के साथ शेयर भी करना जानता हो, उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो इस टाइप्स, अगर आपको वर्ड रूट पता है, ये इसका मीनिंग पता है, तो आप आसानी से उस टाइप्स के सेंटेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप वर्ड रूट को नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। बाकी तो आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके वोकैबुलरी को। अगर हमको वर्ड रूट नहीं पता हो, तो अब देखो इंट्रोवर्ट का मतलब अब याद रिमेंबर करना पड़ेगा। अब ये किस टाइप्स के वर्ड्स आ सकते हैं आप नहीं डिसाइड करें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यार, वर्ड की कोई लिमिट थोड़े ना है कि यही चीज आएगा। अगर आपको वर्ड रूट पता है तो उससे रिलेटेड अगर वर्ड आता है तो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ नए वर्ड्स के बारे में। अब जैसे देखो ये सभी वर्ड रूट, ये जितने भी हैं ये वर्ड रूट हैं। इस वर्ड रूट से कैसे रिलेटेड वर्ड्स आ सकते हैं, मेरा फोकस मेनली है कि आप वर्ड रूट को रिमेंबर करें। आप वर्ड रूट को अगर रिमेंबर करते हैं तो आप वर्ड के मीनिंग को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अब कितने वर्ड्स आएंगे, अब मैं तो हर वर्ड को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए आप वर्ड रूट को फाइंड करें। जैसे मीजन मतलब होता है हेट, किसी से घृणा करना, मीजन उसको बोलते हैं हेट। मीजन एक वर्ड रूट है जिसका मीनिंग होता है हेट। वैसे ही एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड मतलब दयालुता यानी पीपल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। मैनकाइंड। गाइन मतलब ओमेन को हम बोलते हैं गाइन। उसी तरह गेमस बोलते हैं मैरिज शादी के बारे में जो कुछ भी बातें हैं उसको बोलते हैं गेमस। मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, पोली का मीनिंग का होता है मल्टीपल, और फिल का मतलब क्या होता है लव। ये वर्ड रूट है, इसके ये क्या होंगे मीनिंग। जैसे मीजन का मतलब होता है हेट, एंट्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड, गाइन का मतलब होता है ओमेन, गेमस का मतलब होता है मैरिज, मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब होता है टू, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, और फिल का मतलब हो लव। इससे वर्ड कैसे आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि कैसे उस वर्ड को आसानी से इससे हम समझ जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो मिसएंथ्रोप्स। अभी मतलब पढ़े थे कि मीजन का मतलब होता है आपका, देखो अभी हमने पढ़ा था मीजन का मतलब होता है MISN, मीजन का मतलब होता है हेट, और एंथ्रोप्स का मतलब होता है मैनकाइंड। तो हेट पीपुल यानी हेट मैनकाइंड, जो आदमी से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप्स, ठीक है। उसी तरह देखो मीजो का मतलब क्या होता है हेट, और गाइन मतलब अभी पढ़े थे ओमेन, यानी कि जो औरत से घृणा करे उसको बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। और मीजोगैमिस्ट मतलब क्या, अभी बोले थे गेमसो मतलब होता है मैरिज। जो शादी से घृणा करे उसको मीजो का मतलब क्या होता है हेट्स, मतलब जो शादी से घृणा करे उसको बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, देखो एंथ्रो मतलब अभी हमने पढ़ा था, एंथ्रो मतलब क्या है, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन मैनकाइंड, और लॉजी मतलब क्या होता है हमारा साइंस से रिलेटेड, मतलब स्टडी करने वाला। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो करे उसको बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, ठीक है। गैंसोलॉजी मतलब क्या होता है, देखो गैंसोलॉजी मतलब होता है तुम्हारा, गैन मतलब होता है क्या तुम्हारा फीमेल, मतलब औरत के बारे में, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट, ठीक है। उसी तरह मोनो मतलब वन, गैमी मतलब होता है मैरिज, वन मैरिज जिसकी हुई हो उसको बोलते हैं मोनोगैमी। बाईगैमी मतलब टू मैरिज जिसकी हुई हो उसको बोलते हैं बाईगैमी। मीसो मतलब गैमी मतलब जो, देखो मीसो मतलब होता है क्या हेट, और गैमी मतलब होता है मैरिज, तो जो घृणा करे मैरिज से उसको बोलते हैं मीसोगैमी। देखो फिनेंथ्रोपी मतलब क्या होता है लव मैनकाइंड। देखो फील मतलब क्या होता है लव, एंथ्रोपी अभी बोला था, एंथ्रोपी मतलब क्या होता है मैनकाइंड। जो आदमी से लव करे उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपी, और जो घृणा करे आदमी से उसको बोलते हैं
मिसएंथ्रोपी, मिस देखो यहाँ पे लिखा हो ना मिसएंथ्रोप्स, और जो आदमी से लव करे उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। अब उसी तरह पॉलीगैंस्ट, पॉलीगैंस्ट मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मल्टीपल और गेंस्ट मतलब होता है पत्नी, ओमेन के बारे में, तो जिसकी मल्टीपल पत्नी हो उसको बोलते हैं पॉलीगैंस्ट। उसी तरह पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्रिस्ट का मतलब जिसके पास मल्टीपल हस्बैंड हो, एक या दो, एक से अधिक हो, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रिस्ट। एंड्रस शब्द, एंड्रस जो वर्ड है वो होता है वो मेल के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो अगर आपको ये वर्ड रूट पता है आसानी से, आपको इसका मतलब, तो आसानी से आप इसके सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। उसी तरह कुछ और भी सेंटेंस हैं, उसके हम वर्ड को देखते हैं। जैसे देखो डेस्टर, डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब क्या होता है? राइट हैंड, और डिट्रॉयड मतलब ड्रॉइट मतलब होता है राइट हैंड। डेक्स्टर मतलब होता है राइट हैंड, ड्रॉइट मतलब ही होता है राइट हैंड। जैसे हम पुराने जमाने में, हम नहीं बोलते थे कि जिसका लेफ्ट हैंड है वो स्किल्स पर्सन नहीं है, उसको थोड़ी सी मतलब दूसरे ढंग से देखते थे, तो उसी का वर्ड मतलब डेक्स्ट्रस। देखो उससे वर्ड बना है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब राइट हैंड, मतलब उसके पास स्किल्स है, स्किलफुल है वो बंदा। एडोट्रिनेस मतलब क्या? देखो डिट्रॉयड मतलब होता है तुमको राइट हैंड, मतलब स्किल्स पर्सन, उसी के बारे में जो चालाक हो। जैसे पुराने जमाने में हम बोल रहा था ना कि लेफ्ट हैंड जो लिखते थे उसको मतलब थोड़े से बोलते हैं कि वो दूसरे ढंग का बंदा है, क्योंकि बहुत कम ही मिलते हैं। तो देखो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? बोथ, अभी मैंने वर्ड रूट बताया था। और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है कि राइट हैंड, मतलब केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड इक्वल, मतलब क्या? वो जो है बंदा एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब कि दोनों हैंड को इक्वल करे, उस टाइप्स को बंदे को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब जो लेफ्ट हैंड को भी यूज करे और राइट हैंड को भी यूज करे, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे देखो वर्ड रूट, उसी तरह से वर्ड रूट सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और गॉस मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड। जैसे सिनिस्टर मतलब इविल, ट्रेंटनिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि जो मतलब पर्सन बहुत कम मिले, मतलब इस टाइप्स के पर्सन को दूसरे ढंग से मतलब कुछ द्वेष की भावना से देखा जाए। अक्वार्ड मतलब गॉच मतलब होता है अक्वार्ड, सिनिस्टर मतलब इसका सेम मीनिंग है कि मतलब उस टाइप्स के बंदे को बोला जाता है कि ये बंदा स्किलफुल नहीं है, उसके वर्ड के लिए, उस पर्सन टाइप्स को बिहेव करने के लिए हम सिनिस्टर और गॉच का प्रयोग करते हैं। उसी तरह एक वर्ड है अस्केट्स मतलब क्या होता है? देखो अस्केट्स मतलब होता है मॉन्क मतलब क्या होता है? देखो मॉन्क का मतलब होता है तुम्हारा सन्यासी, ठीक है। उसी तरह से एसेस्टिज्म मतलब डिवोटिंग टू लोनली एंड स्टोर्स लाइफ, मतलब कि वैसे पर्सन जो सन्यासी हो, जो अकेला जंगलों में अपनी लाइफ को सरवाइव करता हो, उस टाइप्स के पर्सन को हम बोलते हैं एसेस्टिज्म। मतलब अस्केट्स वर्ड से एसेस्टिज्म बना है, जिसका मतलब होता है जैसे सन्यासी, इसका एस्केट्स मतलब होता है सन्यासी, और उस टाइप्स के पर्सन को बोलते हैं जो जंगलों में जाके डिवोटिंग टू लोनली एंड स्कर्ट्स लाइफ, उस टाइप्स के बंदों को जो अकेले शांतिपूर्ण अपनी जिंदगी जीते हैं, लोनली अकेले जंगलों में जाके, पर्सन को बोलते हैं एसेस्टिज्म। तो ये तो हमारा रहा है वीडियो पार्ट 1। इसी तरह से हम पार्ट 2 भी लाएंगे, वीडियो पार्ट 3 भी लाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के बाद। ये तो पर्सनालिटी टाइप से रिलेटेड वीडियो थी। इस तरह से वीडियो को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप पहले वर्ड रूट को अपनी कॉपी पे नोट कर लें और उसको आसानी से डेली डे बाय डे उसको रिकॉल करते रहें। अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप आसानी से इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आप वर्ड को रट नहीं सकते, वर्ड रूट को रिमेंबर करेंगे तो आसानी से आप वर्ड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को देखने के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। दिस इज माई चैनल लर्न विद स्टडी। आप मेरे चैनल को आसानी से लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप अपने फ्रेंड्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस मीनिंग का मतलब समझ लें और वो भी बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें, उनको कुछ भी नॉलेज ना हो इंग्लिश को, वो भी आसानी से इस वीडियो को देख के आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।